हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं अपने सबसे प्यारे और बेस्ट सिंगर अरिजीत सिंह। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, लेजेंड कहूँ इनको या इनकी तारीफ में क्या वर्ड यूज़ करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और मेरे फेवरेट हैं। और जो लोग सॉन्ग सुनते हैं उनके ये फेवरेट हैं ही हैं। ये मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ और मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं नजर आएगा जो मतलब सॉन्ग पसंद करता हो और अरिजीत सर के सॉन्ग में पसंद करता हो। इनके सॉन्ग सबको पसंद आते हैं। तो बहुत टाइम से हमारे व्यूअर की तरफ से इस बात की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो है ना अरिजीत सर के एडिट्स लेके आए, उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ उनके बारे में। और मैं बात करना चाहूँगा, मोस्टली एटीट्यूड वीडियोस लाते रहते हैं, लेकिन अरिजीत सर एक इतना हम्बल पर्सन है कि उनके बारे में हम ये वर्ड भी यूज नहीं कर सकते। इतना मतलब वो प्यारे इंसान है कि जिनको देखकर मतलब इतना खुशी होती है। और ऐसा समझ लें कि कोई जो है ना ऐसे इतना इनोसेंट और इतना मासूम पर्सन है, डाउन टू अर्थ है, बहुत ही ज्यादा सिंपल ही रहते हैं। ऐसा ही है, इतना बड़ा नेम है उनका, लेकिन कभी हमने उनको थोड़ा सा भी एटीट्यूड करते नहीं देखा। खैर, आज जो है ना उनके एडिट्स देखने वाले हैं, उनके कुछ ओल्ड एडिट्स भी होने वाले हैं, कुछ न्यू एडिट्स भी होने वाले हैं। तो उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ एडिट्स होने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी प्यारा होने वाला है, बहुत प्यारे प्यारे इसके अंदर एडिट्स होने वाले हैं। अगर आप अरिजीत सर के फैन हैं तो आपको देखकर बहुत मजा आएगा। सो जल्दी से फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं, इस दुनिया में कहीं भी ऐसा रूल बुक नहीं है कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ रूल नहीं है सच्ची बात है कहीं। क्या परफेक्ट लाइन हो, इंसान जब भी कुछ करना चाहे कर लेता है। हमारी आवाज में दर्द और मोहब्बत का नामो निशान ही नहीं था। 2005 फील नहीं होती क्योंकि कितना इनोसेंट ये जो है ना बिखरा है, बहुत टूटा नहीं। मासूम, रिजेक्ट हुए जब टूट जाए तब गा लेना। ओल्ड एज के ना। अब दर्द फील करो। आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो आप अक्सर सुनना पसंद करती हैं? दोनों किशोर कुमार के गाने, दो मुझे कहना पड़ेगा। आप तो एक्टर को कटघरे में लाए हैं, लेकिन जो सिर्फ अपनी आवाज से खराब से खराब एक्टर में भी प्राण फूंक दे, वो अरिजीत सिंह है। ये रियल बात बोली मैंने। मेरे खुद के गाने मुझे सुनने में इरिटेशन होता था। अभी इरिटेशन नहीं होता है, अभी मैं छोड़ देता हूँ यार, जस्ट लेट गो। ठीक है, बाकी को सुनना होगा यार, सुन होगा। पहले घर पे मैं ऐसे ये करके रखता था कि यार मत सुनो यार, तो वो सुनते ही नहीं थे। तो एक सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मैं जब तक घर में रहूंगा गाना नहीं चलेंगे, बट मैं नहीं रहूंगा तो दिन प्ले। देन आई अंडरस्टूड कि ठीक है, इट्स ऑलराइट। कोई इंसान को होता है वो इजी खुद से। हम ये जो जैसे अपनी लोग वीडियो खाना भी में बनाते या हैं, कुछ ऐसा होता है। वो लोग स्पॉटिफाई में चलाते हैं, अभी उनको मना नहीं कर सकते। क्या आवाज है। बट अरिजीत हर गाने में फिट हो जाता है सर। अरिजीत सिंह एक वंस इन अ टैलेंट। मेरा अरिजीत है, बहुत गुणी बच्चे हैं। बहुत अच्छा इंसान है, किसी के गाने को छीनने की ख्वाहिश नहीं है दिल में। अरिजीत पन्ना आसाम में, ही इज अ मलंग। उसको ना पैसे की परवाह है, ना शोहरत की परवाह है, ना कुछ, पर वो म्यूजिक में घुसा है। 50 साल में एक बार ऐसा टैलेंट आता है। ऐसे टैलेंट बहुत कम आता है। जिनमें से मैक्सिमम गाने अरिजीत गाते हैं। तो अरिजीत यही कारण है कभी शेव वेव करने का टाइम नहीं लगता। हालांकि अरिजीत आज पूरी ट्रिमिंग वेयर करके आया है, वैसे ही नहीं ये यार क्यों शेव कर रहा है? सीक्रेट है एक्चुअली, तो बोल ही देता हूँ आज। मैं यहाँ पे बॉम्बे में कभी शेव नहीं करता हूँ। अच्छा जी, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे ना शेव करने के भी बहुत पैसे लगते हैं। थोड़ा सा सुकून और थोड़ा पेनफुल बस। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। और 4 घंटे के बाद मुझे अरिजीत को रोकना पड़ा। ऐसे अरिजीत स्टॉप, इट्स वेरी गुड, आई रियली लव। इसी नहीं सर, मैं 9 घंटे गाता हूँ। 9 घंटे? आई सेड नहीं यार, 9 घंटे लाइक ऐसे करते करते हमने उसको आधा पौना घंटा 1 घंटा और वो गाया। 9 घंटे क्यों? उसके लिए एक तपस्या है, इट्स अ मेडिटेशन, इट्स लाइक इट्स अ प्रोसेस। वो जब गाता है तो
गाने को समझता है, फिर गाते गाते उसकी आवाज़ भी गर्म हो रही है, फुल मगन हो जाते हैं और दिस कनेक्शन ऑफ, हालांकि वो बहुत रियाजी है, इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिंगर एंड इज वेरी तैयार, बट ही हिमसेल्फ इज नॉट कमिंग टू टर्म्स आर्टिस्टिकली सेटिस्फाइड विद इट. आई कैन डू मोर, आई कैन डू बेटर, आई कैन डू बेटर 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 बेटर. मजे की बात ये कि मुझे पता है कि जो वो गा रहा है ना, उसको और भी मजा आ रहा है, उसको अपनी आवाज से और भी इश्क हो रहा है. This is written by me and my wife. Okay. She's not Where is she? She's not here. She's really shy. So who proposed to who? You proposed to her or she proposed to you? I proposed. Acha. When was this? Which year? अच्छा, इनकी वाइफ भी लिखने में You sang a song or you said नहीं? नहीं क्या? अरे यार, ये तो बहुत फिल्मी हो जाएगा यार. Then तो you would have been rejected पक्का had you sung a song, नहीं? So हम लोग actually बहुत बचपन से एक दूसरे को जानते हैं. अच्छा. We used to read together. Wow. तो प्रपोज मतलब बहुत ही इनफॉर्मल. आंखों में इशारा हो गया, मतलब भाई अब तो हो गया यार. हम लोगों ने बात किया. अच्छा. कोई इशारा नहीं हुआ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए. Very true. You got to keep it clear, yeah, because it's a lifetime journey, right? How many years have you married now? यार ये सब ढूंढना पड़ेगा. अच्छा. सीक्रेट मैरिज, राइट, सीक्रेट मैरिज था. अब रात में रियाज कर, बहुत रियाज करो रात में, और गला ऑलमोस्ट टायर्ड हो जाए और अब सो जाओ. And my voice is completely broken right now. Can't talk as well. और फिर सुबह उठ के रिकॉर्ड करने जाओ तो आपका बैरिटोन इतना ऐसा खुल जाता है. नींद आने लगती है तब दर्द से. I understood कि ये ऐसा हालत में तो मैं ऐसे थोड़ी किसी को बोल पाऊंगा कि सुबह उठ के भाई फटाफट स्टूडियो को मेरे को रिकॉर्ड कर. The most followed artist on Spotify is not Taylor Swift, it's not Ed Sheeran, it's not Ariana Grande, it's not Bruno Mars, it's not Coldplay, it's Arijit Singh. बहुत अच्छे musicians हैं, but they also need to be supported by the audience. We have Sonu Nigam, Arijit Singh, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सुखविंदर सिंह, अरमान मलिक. Do we need somebody else? Today, the world's most followed artist is an Indian. Do you know that? Arijit Singh. Oh, okay. It's a fact. The most followed artist on Spotify is not Taylor Swift. It's not Ed Sheeran. It's not Ariana Grande. It's not Bruno Mars. It's not Coldplay. It's Arijit Singh. मैंने तो अपने वॉइस को तोड़ा है. मेरा वॉइस थोड़ी ऐसा था पहले, मेरा वॉइस अलग ही था. वो वॉइस बैक करने के लिए मुझे 2-3 महीना सब छोड़ देना पड़ेगा. आई हैव टू गो बैक टू दैट वॉइस, बट पीपल हेटेड दैट वॉइस. मैं जब पहले वो वॉइस में मैंने गाना शुरू किया था, दे डिडंट लाइक दैट वॉइस एट ऑल. So I had to change my voice to kind of cut through. गले को तोड़ के टेक्सचर्स बनाया है मैंने. अब रात में रियाज कर, बहुत रियाज करो रात में, और गला ऑलमोस्ट टायर्ड हो जाए और अब सो जाओ, और फिर सुबह उठ के रिकॉर्ड करने जाओ तो आपका बैरिटोन इतना ऐसा खुल जाता है. ऐसा हालत में तो मैं ऐसे थोड़ी किसी को बोल पाऊंगा कि सुबह उठ के भाई फटाफट स्टूडियो को मेरे को रिकॉर्ड करना है. ऑलमोस्ट लाइक स्कल्पटिंग योर वॉइस, बट टॉर्चर किया है अपने आप को एक तरीके से. अरिजीत सिंह is a phenomenon. अरिजीत सिंह. मेरी जनरेशन के लोग लता जी, आशा जी, किशोर दा, रफ़ी साहब के फ़ैन होते हैं. बट मैं आपको एक बात बताऊं अरिजीत सिंह जी के बारे में. मैंने देखा कि लोगों में बहुत ही कमाल की दीवानगी उनकी आवाज़ की. ये तो है. और उनकी आवाज़ वाकई बहुत अलग है. बट व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट है, सबसे पहले तो वो जब भी गाते हैं ऐसा लगता है कि कोई स्पिरिचुअल बंदा है. वो रूह तक आवाज़ पहुँचती है, रूह को वज़न में ले जाते हैं. और दूसरी चीज़, ये मैंने खुद उनके इंटरव्यू में सुनी थी. मैंने तो अपने वॉइस को तोड़ा है. मेरा वॉइस थोड़ी ऐसा था पहले, मेरा वॉइस अलग ही था. उन्होंने अपनी आवाज छील के बनाई, जैसे एक पत्थर को तराश के खूबसूरत संगमरमर की मूर्ति बनाई जाती है. उन्होंने अपनी आवाज को छील कर अपनी आवाज बनाई है. अरिजीत सिंह को 2005 में लाइव शो से निकाल दिया जाता है. वो फूट कर स्टेज पे रोने लगते हैं. जब शो से निकाला गया तो 7 साल तक कोई बड़ा काम नहीं मिला. अपने घर का गुजारा करने के लिए छोटी मोटी पार्टी में गाया करता था, लेकिन रियाज हमेशा करता रहता था. फिर 7 साल स्ट्रगल करने के बाद 2012 में उनको एक पहला गाना मिलता है, जिस गाने के बोल थे फिर मोहब्बत करने चला है तू, जो मर्डर 2 के साथ आता है. लेकिन समस्या ये थी, वो गाना सुपरहिट तो रहा, लेकिन उस गाने को 3 सिंगर ने मिलकर गाया था. लेकिन अरिजीत सिंह की आवाज बीच बीच में लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी. तो लोगों ने कहा इस व्यक्ति की आवाज में कुछ तो दम है.
क्यों ना इसको एक मौका दिया जाए। फिर 2013 में एक मूवी आई आशिकी 2, उसमें गाना था तुम ही हो। उस मूवी के डायरेक्टर किसी बेहतर सिंगर को उस मूवी में गवाना चाहते थे, लेकिन जब कोई नहीं मिला तो उन्होंने अरिजीत सिंह का हाथ पकड़ा। लेकिन फिर जब अरिजीत सिंह ने अपने 7 साल का गम उस गाने में निकाला तो गाना रातों रात ब्लॉकबस्टर हो गया। लोग अरिजीत सिंह को देखने के लिए तरसने लगे, उसकी उस आवाज को हर दुनिया में व्यक्ति सुनने लगे कि उसने अपने सारे दिल का दर्द लगता था उसी गाने के अंदर बयां कर दिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि अरिजीत सिंह ने उसके बाद कोई गाना फ्लॉप नहीं दिया। वो जिस पिक्चर के लिए गाना गाते थे, हो सकता था पिक्चर फ्लॉप हो जाती हो, लेकिन गाना हमेशा हिट होता था। यही होती है आवाज की सबसे बड़ी ताकत। उन्हें लगातार फिल्म फेयर अवार्ड मिलते रहे, लेकिन वो अपने जीवन को आज भी ऐसे ही यापन करते हैं जैसे पहले किया करते थे। आज उनके पास 400 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है और उन्होंने एक अनाउंसमेंट करा कि मैंने बॉलीवुड के लिए गाना गाना छोड़ दिया। ये सोचने की बात है। उन्हें इतने अवार्ड मिलते थे, वो सिंपल चप्पलों में चले जाते हैं, वो कहीं चाय पीने जाते हैं तो स्कूटी स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं। ये लोग ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसा क्यों? मेरे साथ जो हो रहा है क्या हो रहा था? मतलब ये लोग अभी बैलेंस थे, मैं बैलेंस नहीं हूँ। पर कहीं से कोई मानसिक तनाव, बहुत पर कोई भी तनाव आपके काम के बीच में नहीं आना चाहिए। डोंट गिव योर प्रेशर्स, ओके? आपको काम के आगे प्रेशर्स नहीं आने चाहिए। बैठिए। हमारा जो टैलेंट था ये तो तुमने प्रूव कर दिया। तुम वहाँ क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे इसका कोई मायने नहीं रखता। नहीं पापा, बोलो। नहीं मेरे लिए मायने रखता है। मुझे सेंचुरी बनना है पापा, कैसे भी करो। तो तुम्हारी जिंदगी का शुरुआत है, अब इसमें तुम खत्म कर देना चाहते। नहीं खत्म नहीं करूंगा मैं, शुरुआत है। नहीं स्ट्रगल में जारी रखूंगा, बट मतलब सेंचुरी ना बनूंगा तो दुख होगा शायद। जिन पे चल के मंजिल मिलनी आसान हो। बहुत मेहनत की है। आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, अपने ऊपर यकीन रखिए और इस बात पे यकीन रखिए कि आप जीतना डिजर्व करते हैं। अगर किसी भी फैन को आपसे मिलना है तो वो कैसे मिल सकते हैं? सिटी टीम के साथ। सिटी टीम के साथ आपको एक बार कोशिश करना है। और वैसे मैं कहीं भी मेले मिल जाता हूँ, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। आफ्टर द कॉन्सर्ट यू कैन एक्चुअली, मतलब अगर नसीब हुआ तो मैगडी में, स्टेशन में, मेट्रो में, एनीवेयर। अच्छा, तो उसमें ऐसी क्या बात है जो हम में नहीं है? बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। हाथी घोड़े तो तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। बड़े यार मुझे कहा जाता है कि बड़े शाई किस्म के इंसान है। जब इंटरव्यू में शाई होते हैं पर जब परफॉर्मेंस करते हैं तो माने आप शेर बन जाते हैं। नहीं, वो एक डिस्टेंस रहता है ना, थोड़ा सा गैप मिलता है तो ऑब्वियसली देयर इज स्पेस, खुद का स्पेस रहता है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। पर बताइए अरिजीत इतने परफॉर्मेंस करते हैं, इतने सारे फैंस होते हैं, ठीक है, एक फैन जो आपके जिंदगी के करीब हमेशा रहेगा वो कौन है? दोस्त हो, घरवाली हो, कोई फैन बाहर से हो जो माने आपको हमेशा दिल छू कर कहता है कि यार दिस इज माय फैन? ये आंसर देने के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक ही मेरे पे याद आ गया। शिट। तो आपने वो देखा होगा, एक गाड़ी है और गाड़ी में कुछ दोस्त हैं, सब पार्टी करते हुए जा रहे हैं जैसे गाड़ी चलाते हुए। तो एक बंदा, अब अच्छा म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, तो किसी बोलते हैं अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अरिजीत सिंह का गाना चलाते हैं। क्यों बंद किया? पागल है क्या? हाँ? माहौल देख यार, ये माहौल में तो अरिजीत सिंह बनता है। तो जो ड्राइवर है ना बोलते भाई कुछ भी करने अरिजीत सिंह का गाना मत चला। भाई कुछ भी लगा, अरिजीत मत लगा। क्या है कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा तो सुनता नहीं है, ठीक है। जैसे ही वो गाना चला था तुम ही वो चला था। वो ड्राइवर
ऐसा रोने लगता है और वो चिल्लाने लगता है वो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, इट्स हिलेरियस। तो फ्रेंड ये थे अरिजीत सर के एडिट्स और देख के बड़ा अच्छा लगा। अरिजीत सर को मतलब जब भी गाता हुआ देख लें और उनकी बातें सुने तो मतलब ऐसा लगता नहीं कि कोई इतना बड़ा सिंगर, मतलब इतना बड़ा नेम और वो इस तरह से मतलब बातें कर रहा हो, बिल्कुल ऐसा लगता नहीं उनमें जरी कभी हमने एटीट्यूड नहीं देखा, कभी घमंड नहीं देखा। हालांकि ये भी देखा है कोई बंदा किसी का एक सॉन्ग फेमस हो जाए तो फिर देखो उसको उसके मुंह में मतलब इतनी बड़ी जुबान आ जाती है। लेकिन अरिजीत सर इतना नाइस पर्सन है, इतना अच्छे पर्सन है कि उनको देखकर दिल से खुशी होती है और उनके सॉन्ग सुन के मतलब और ज्यादा मजा आता है और बंदा एंजॉय करता है। बिल्कुल यही बात है। और जितने भी देखा जाए इतने ज्यादा सिंगर हैं, उनके इतने मतलब सॉन्ग हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन जब अरिजीत सिंह का सॉन्ग आ जाए ना, वो इतनी दफा बंदा सुनने का दिल करता है ना, बार बार एक ही कोई न्यू सॉन्ग आ जाए, इस तरह से इतनी अच्छा लगता है। आवाज में जो जादू है ना सर के, पुराने सॉन्ग भी सर के लेजेंडरी हैं, बार बार सुनते रहो थकता नहीं बंदा। ऐसा ही है, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि हमने देखा है किस तरह से वो स्टेज पे आए हैं, अपनी वॉइस को तोड़ा है, उसके बाद इतना मेहनत किया है। स्टार्टिंग में तो वॉइस और तरह की थी ना, लेकिन अब उसे चेंज करके इतना अच्छा किया है ना। अपने ड्रीम्स को पाने के लिए जो एफर्ट्स किया ना सर ने, वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हमने वैसे सर को सॉन्ग में देखा है, सॉन्ग परफॉर्म करते हुए, स्टेज परफॉर्मेंस पे देखा है, लेकिन अब जो उनके जो रियल लाइफ के कुछ मोमेंट्स देखे वो बहुत ही अच्छे थे। इतना इनोसेंट पर्सन, इतना डाउन टू अर्थ और सिंपल, उनके वर्ड्स इतने प्यारे अंदाज में बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा सर को देखकर। ऐसा ही है और बहुत अच्छे पर्सन है और सिंगर तो भाई कमाल के हैं। उन जैसा सिंगर मतलब इंडस्ट्री में कभी मतलब कोई आया ही नहीं, ना आ सकता है जैसा देख के उनको लगता है। और उनकी सिंगिंग सुन के बहुत मजा आता है और हम एंजॉय करते हैं। हम चाहते हैं कि सर जो है ना अगले बहुत साल जो है ना ये सिंगिंग करते रहें। और ऐसा मतलब एक बात बोली गई ना इस वीडियो के अंदर कि मतलब मूवीज तो फ्लॉप हो जाती है, लेकिन फ्लॉप मूवीज में भी अरिजीत सर के सॉन्ग हिट ही होते हैं। ऐसा ही है। और ये सच्चाई है। तो खैर हमने ये वीडियो देखा तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा वीडियो था। आपने हमारे साथ इस वीडियो को देखा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।